प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कैसे आप? आज हम जानेंगे नवमांश कुंडली के कुछ अद्भुत सूत्र। देखिए, कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जिनको सामान्य रूप से कहा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ऐसे सूत्र को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे ही ज्योतिष आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही कुछ गहरे सूत्र को आज देखेंगे। तो ये सूत्र नवमांश कुंडली में नक्षत्र का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में है। नक्षत्र लॉर्ड का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में है। अगर आप इस सूत्र को समझ गए ना, तो आप बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। जो जातक आपके समक्ष है उसका पास्ट और फ्यूचर आप सही तरीके से समझ पाएंगे, और इवेंट क्यों ट्रिगर हो रहा है और किस डायरेक्शन से ट्रिगर हो रहा है यह भी आप भली भांति समझ पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सलाह अवश्य दूंगा कि नवमांश कुंडली तो अवश्य ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप D60 कुंडली का उपयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष में आगे बढ़ना है आपको, तो नवमांश के बिना सब कुछ अधूरा है। तो इसीलिए नवमांश कुंडली बहुत आवश्यक होता है, और इसके साथ साथ D60 कुंडली भी बहुत आवश्यक होता है। अगर आप इन दोनों कुंडली का इस्तेमाल सही तरीके से समझ गए ना, तो सही और सटीक प्रिडिक्शंस आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। लेकिन आज हम प्रमुख रूप से नवमांश कुंडली के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे विषय की तरफ। तो आज का हमारा विषय है नवमांश कुंडली में नक्षत्र का उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो चेक पॉइंट से है D1 लग्न कुंडली आपके समक्ष होनी चाहिए, और फिर नवमांश कुंडली भी होनी चाहिए। नवमांश कुंडली में जो प्लैनेट्स है उसका नक्षत्र लॉर्ड भी, और फिर राशि लग्न। ये जो टेक्निक्स है ये आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से ही पता चलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो यह है प्रथम कुंडली। तो इस कुंडली को समझने के लिए पहले ये समझे कि ये टेक्निक्स खास तौर पर दशा और अंतरदशा में ही बेहतर काम करता है, और उपयोग में ही वही लाना चाहिए। तो क्यों, कैसे, इस प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, इस व्यक्ति को सैटर्न की अंतरदशा थी, तब क्या हुआ मैं आपको इवेंट बता देता हूं। जब इस व्यक्ति को सैटर्न की अंतर आरंभ हुई, तो ये व्यक्ति करियर के निमित्त फॉरेन में चले गए, और वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अर्थार्जन किए, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत ही एक्स्ट्रा डेवलप हुई, या फाइनेंशियल कंडीशन में इनके बहुत ही अच्छा सुधार हुआ। तो सैटर्न के अंतरा में इवेंट्स क्या हुए? पहले तो फाइनेंशियल अर्निंग हुई और करियर की ग्रोथ हुई, और वो भी फॉरेन कंट्री के माध्यम से। तो ये इवेंट आप देखेंगे कैसे? अगर आप देखेंगे लग्न कुंडली में, वैसे सिर्फ फाइनेंशियल गेन का इवेंट यहां पर दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से। अगर आप नवमांश की तरफ गए, तो नवमांश में देखिए सैटर्न सेकंड हाउस में है, लेकिन हमें क्या देखना है? उसका नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि आज का टेक्निक्स ही वही है। तो आपको नक्षत्र लॉर्ड किस प्रकार से देखना है? पहले स्टेप को समझिए, आपको क्या क्या करना है। पहले दशा या अंतरदशा को देखना है। अगर अंतरदशा का समय बहुत ज्यादा है या 2-2.5 साल, तो अंतरदशा को देखिए, और उसका नवमांश का भाव देखिए, हाउस देखिए वो कहां पे प्लेस है, और फिर राशि को देखिए, और फिर उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखिए, नवमांश के नक्षत्र लॉर्ड को कैसे देखना है। लेकिन जो नवमांश का नक्षत्र लॉर्ड लेंगे आप, वो आपके बेसिक उस प्लैनेट्स के डिग्री के हिसाब से ही होने चाहिए, ना कि नवमांश के। कुछ लोग नवमांश में ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा रिसर्च है पराशरी नक्षत्रांशा माध्यम सिस्टम के माध्यम से, उसके माध्यम से जो प्लैनेट्स की बेसिक डिग्री है वही अच्छी तरीके से काम करती है। तो कैसे? ये सब जो टेक्निक्स है ये प्रैक्टिकल माध्यम से ही, प्रैक्टिकल जब आप इंप्लीमेंटेशन अभी देखेंगे तब आप इस विषय को समझ सकते। तो इवेंट क्या हुआ? फॉरेन में जर्नी हुई, फॉरेन में करियर के माध्यम से जर्नी हुई, और वहां पर इनकी ग्रोथ हुई। तो सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड देखने के लिए सैटर्न की डिग्री देखिए। सैटर्न इज एट द 1 डिग्री। ओके, तो कर्क राशि में 1 डिग्री के यहां कौन सा नक्षत्र आ जाता है? तो वहां पर जुपिटर का नक्षत्र आ जाता है। ओके,
तो यानी कि नवमांश कुंडली में सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड हुआ जुपिटर, और जुपिटर यहां पर 10th लॉर्ड है और 12th हाउस में प्लेस है। क्लियरली इवेंट ट्रिगर हो रहा है, और यहां पर क्लियरली जो इवेंट्स है उसका स्क्रिप्ट हमारे समक्ष आ रहा है। जैसे सैटर्न सेकंड हाउस में, फाइनेंस ट्रिगर होगा। कैसे होगा, किस माध्यम से होगा? करियर के माध्यम से। जो नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न का, वो 10th लॉर्ड होकर 12th हाउस में प्लेस है। इसे आप समझिए। अगर आप इसे समझ गए ना, तो ही आप इवेंट को समझ सकते हैं। सैटर्न जुपिटर के नक्षत्र में, जुपिटर 10th लॉर्ड इज इन 12th हाउस। इस व्यक्ति सैटर्न के अंतरदशा में फॉरेन में गए करियर के निमित्त, और वहां पर उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई। ये क्लियरली D9 के माध्यम से हम जान सकते हैं, वो भी उस प्लैनेट्स के नक्षत्र लॉर्ड के उपयोग के जरिए ही। तो इसलिए इस टेक्निक को समझना बहुत आवश्यक है, और नक्षत्र लॉर्ड को देखना, नवमांश में नक्षत्र लॉर्ड को देखना भी बहुत आवश्यक होता है। ओके, तो इस प्रकार से नेक्स्ट कुंडली की तरफ चलते हैं, तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से आप इस विषय को समझ सकते हैं। यहां पर आप देखिए, इस कुंडली में सैटर्न का ही हम एग्जांपल लेते। इस व्यक्ति को जब सैटर्न के अंतरा आरंभ हुई, तब क्या हुआ, पहले मैं आपको इवेंट बता देता हूं, ताकि आप इस विषय को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सैटर्न के अंतरा में इस व्यक्ति का बिजनेस काफी लॉस हुआ, लॉस में चला गया, कर्ज में डूब गया, और इस लॉस से निकलने के लिए उसे अपनी जो जमीन थी उसे बेचना पड़ा। यानी कि इवेंट के लेयर को आप समझिए। पहले फाइनेंशियल लॉसेस हुए बिजनेस में, फिर उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए इसे अपनी जमीन को बेचना पड़ा। अगर प्रथम दर्शनी देखा जाए, प्राइमा फेसिया, तो सैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है, लग्न लॉर्ड है, 10th हाउस में है, सेकंड लॉर्ड बी है। लेकिन नवमांश कुंडली को देखिए। यहां नवमांश कुंडली का अगर आप देखेंगे, यहां पर लग्न कुंडली में भी सैटर्न का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है, वो 12th हाउस में है। और नवमांश कुंडली को यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सैटर्न 4th हाउस में है, सैटर्न 12th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस, और सैटर्न का नक्षत्र देखने के लिए सैटर्न का डिग्री देखिए 27 डिग्री। तो मिथुन राशि में, जेमिनी में 27 डिग्री पर जुपिटर का ही नक्षत्र आता है, और यहां पर जुपिटर 10th लॉर्ड इज इन द 8th हाउस। सो जो नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न को, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस फेलियर, क्योंकि वो 8th हाउस में है, और 10th लॉर्ड 8th हाउस, बिजनेस फेलियर। और जमीन को क्यों बेचना पड़ा? सैटर्न जो दशानाथ है वो 12th लॉर्ड होकर 4th हाउस में है, और वो भी सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में, प्रॉपर्टी का लॉस। लेयर को समझिए। पहले फाइनेंशियल लॉस हुआ, बिजनेस लॉस हुआ। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर D9 में कह रहा हूं मैं, वो 8th हाउस में है 10th लॉर्ड होकर, सो बिजनेस फेलियर। फिर जमीन को बेचना पड़ा। सैटर्न 12th लॉर्ड इज इन द 4th हाउस, सैटर्न मार्स, जो काफी गंभीर कॉम्बिनेशन है, तो जिस कारण ये इवेंट क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। तो इस प्रकार से आप स्क्रिप्ट को समझिए, स्क्रिप्ट को पढ़िए, प्लान स्क्रिप्ट को, तो आप अच्छी तरीके से इवेंट को भी समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट कुंडली की तरफ चलते हैं, तो और अच्छी तरीके से आप समझ सकते। यहां पर मून का एग्जांपल हम लेते हैं। इस व्यक्ति को मून की दशा में चाइल्ड के कारण बहुत ही तकलीफें झेलनी पड़ी। अगर यहां पर आप देखेंगे, लग्न कुंडली में भी मून 12th हाउस में है, और D9 कुंडली में भी मून 12th हाउस में है, वो भी सैटर्न के साथ, यानी सैटर्न मून कॉम्बिनेशन, जो कि मानसिक चिंताएं अवश्य ही प्रदान करता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है। लेकिन किसको? मून का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, मून 1 डिग्री पर है, और 1 डिग्री पर जुपिटर का ही नक्षत्र आता है कर्क राशि में। तो जुपिटर इज इन द 5th हाउस। चाइल्ड को हेल्थ की प्रॉब्लम्स हुए, उसके कारण लॉसेस हुए, उसके कारण काफी टेंशन हुई। इस प्रकार से आप देखिए विषय, इस प्रकार से समझिए। तो आपको करना क्या है, पहले वो समझिए। आपको प्लैनेट्स को देखना है D9 में, उसकी डिग्री को देखना है, और उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, वो कहां पे प्लेस है, उससे आप इवेंट को समझ सकेंगे।
और पूरी स्क्रिप्ट आप समझ सकेंगे। और उससे होगा क्या कि जो आने वाला जातक है आपके समक्ष, उससे आप सही मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो ये होती है इस टेक्निक की उपयोगिता। तो ये टेक्निक इस वजह से खास है क्योंकि इससे आप पास्ट के इवेंट भी और फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं उसे आप सही तरीके से समझ सकेंगे। नेक्स्ट कुंडली की तरफ चलते हैं। तो इस व्यक्ति की कुंडली को देखिए आप। इस व्यक्ति को मून की मरकरी की अंतरा थी, तब इसने एक अपना खुद का बिजनेस शुरुआत की। मून 1 डिग्री पर ही है, यानी कि कुंभ राशि में 1 डिग्री पर है। ओके, लग्न कुंडली में। लेकिन नवमांश में देखिए, नवमांश में मर्क्यूरी इज इन द 8th हाउस। ओके, और लिब्रा साइन में मार्स का नक्षत्र आ जाता है 1 डिग्री पर। मार्स सेकंड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। तो इस व्यक्ति को उसके बिजनेस में फाइनेंशियल लॉसेस काफी हुए। मर्क्यूरी इज इन द 8th हाउस, फाइनेंशियल लॉसेस या स्ट्रगल, फाइनेंशियल लॉस। व्हाई? बिकॉज उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है मार्स सेकंड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस। दोस्तों के कारण और अपने सपनों के कारण इस व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस हुए क्योंकि रिस्क डिसीजंस लिया जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इस प्रकार से आपको देखना है। आप समझ गए कि किस प्रकार से आपको नक्षत्र का उपयोग करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो आज हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि नक्षत्र का उपयोग नवमांश में किस तरीके से करना है। स्टेप क्या है? प्लैनेट्स को देखिए अंतरदशा या दशा स्वामी को देखिए। अंतरदशा स्वामी को आपको नवमांश में देखना है, कौन से भाव में है ये पहले देखिए, फिर कौन से राशि में है, और डिग्री देखिए, बेसिक डिग्री उसकी, और उस डिग्री से कौन सा नक्षत्र आ रहा है वो चेक कीजिए। उसका नक्षत्र लॉर्ड से आप इवेंट को देखिए और फिर इंटरलिंक भी कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसका और एक सब टेक्निक है, वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। लेकिन यहां पर आप किस प्रकार से देख सकते हैं वो, जैसे कि अगर यहां पर देखिए, ये कुंडली है, सैटर्न है, सैटर्न मार्स की, सैटर्न जेमिनी नवमांश में है। तो जेमिनी राशि लग्न कुंडली में कहां पर है वो भी देखिए आप, जिसे 6th हाउस में, और उसका लॉर्ड मर्क्यूरी इज इन 12th हाउस। तो ये भी लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको इंटरलिंक कीजिए और सही प्रिडिक्शंस तक आप जा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको उपयोग में लाना चाहिए। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं नवमांश की, और भी हम जब भी आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें और भी नवमांश के टेक्निक्स देखेंगे जो कि असल में यूजफुल है, असल में काम करते हैं, वही टेक्निक्स हम देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जो टेक्निक्स मैंने आपसे साझा किया उसका इंप्लीमेंटेशन कीजिए, आप देखिए कि क्या सही में ये काम करता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।